तेजस्वी के आने से पहले नीतीश ने अपने अधिकारियों को काम पे लगा दिया है। जी हां, देखिए आपको बताऊं तो नीतीश कुमार बहुत एक्टिव हैं और नीतीश कुमार जनता के बीच सक्रिय हैं। चुनाव खत्म हो गया, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने घर में एक अन्य मार्ग में आवास, जो उनका आवास है, वहां आराम कर रहे हो। नीतीश कुमार आए दिन जनता के बीच जा रहे हैं और अब तो प्रगति यात्रा भी कर रहे हैं नीतीश कुमार। वहीं आपको मैं बताऊं तो नीतीश कुमार ने अपने अफसरों को जो है वो लगा दिया है काम पर। नीतीश कुमार जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आए हैं और तेजस्वी के आने से पहले एक बड़ी जो है वो अपने अधिकारियों को काम पर लगा दिए हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊं, खरमास के बाद मुख्यमंत्री एक बार फिर बिहार भ्रमण पर निकलेंगे। बिहार की राजनीति से एक ये बड़ी खबर सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य में व्यापक जो दौर है वहां के लिए नीतीश कुमार निकलेंगे। जो तमाम काम है वो काम करेंगे नीतीश कुमार, और ऐसे में नीतीश कुमार बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो आपको बताऊं कि नीतीश कुमार ने जनता के लिए एक और क्यूआर कोड निकाल दिया। देखिए नीतीश कुमार का ट्वीट, आप सबको मालूम है कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के कुछ ही दिनों बाद हम लोग ने राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल करने हेतु 7 निश्चय 3 के कार्यक्रमों को लागू किया है। नीतीश कुमार ने ये ट्वीट किया है जिसमें जो है वो जनता के बीच अफसरों को जाना होगा और उनके कामों को देखना होगा। नीतीश कुमार ने लिखा है कि यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी करने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। इसके लागू होने से आम जनों को काफी सुविधा होगी और उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल राज्य के आम नागरिकों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी और उनका दैनिक जीवन आसान होगा। तो दोस्तों, नीतीश कुमार बहुत एक्टिव है, ये नजर आ रहा है उनके काम करने के तरीके से। जनता के लिए एक और बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दी है, जिसमें नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को जनता के बीच जाने का निर्देश दिया है। यानी कि जनता को कोई काम हो तो नीतीश कुमार अधिकारियों को ये कहे हैं कि वो 2 दिन हफ्ते में जनता के बीच जाएं और उनकी परेशानियों को सुने। ऐसे में नीतीश कुमार तो अभी अपनी यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। उसके लिए भी सभी जिलों में बिल्कुल तैयारी हो रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिहार भ्रमण अगर नीतीश कुमार करेंगे तो उनकी सुरक्षा को बिल्कुल देखा जाएगा कि सुरक्षा में कोई नीतीश कुमार के दिक्कत ना हो। फिलहाल नीतीश कुमार अपनी यात्रा करेंगे। बहुत चांसेस है कि खरमास बाद 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार अपनी यात्रा कर सकते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार ने जनता को यह सहूलियत दे दी है, ये ट्वीट किया है और इसमें बताया है कि अधिकारी अब से 2 दिन जो है वो जनता के बीच जाएंगे। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 डिसमिल का उन्होंने रजिस्ट्री कराया, डीड पहले जमा किया, वो बार तहसीलदार है उसको दौड़ाते रहे उस बंदे को। उसके बाद दूसरा 3 डिसमिल का दूसरा आदमी रजिस्ट्री कराया, उसका दाखिल करने के लिए पहले फाइल चला गया और वो बंदा से पैसा मांगा गया। जब वो पैसा नहीं दिया तो बोल रहे हैं कि अब जब आप कार्रवाई किए, जब तहसीलदार अंचलाधिकारी क्लास लगाए तो अंचलाधिकारी ने वहां पर किया कि 31 से पहले सभी चीज को जल्दी दाखिल कर दो। लेकिन उसके बाद भी तहसीलदार कह रहा है कि अब आवेदन पहले आप देते, आवेदन के लिए पहले नहीं मांगा। मैं बता दूं, आपकी शिकायत कई इस तरह की शिकायत, एक ही नेचर का कई शिकायत आते हैं। हमारा जन कल्याण संवाद का मकसद है कि आमने सामने बैठकर हम समाधान करें। हमारे कर्मचारी से लेके सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, किन्हीं को ईट भट्ट की जरूरत नहीं पड़ती है और हमारे प्रधान सचिव या विभाग के सारे पदाधिकारी उसके संदर्भ में जो निर्देश है, ताकि निर्देश की व्याख्या वो अपने हिसाब से न कर सके, ये भी संदेश वहां से पूरे बिहार को जा रहा है। और वो मामला जो भी आ रहा है हम संज्ञान लेंगे। एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं, विभाग पूरी तरह से जनता के हित में सही काम करने वाले को सम्मान देगा। कोई जनता का अपमान करेगा, अराजकता का माहौल बनाएगा
उन पर सख्त कार्रवाई होगी, कोई सहानुभूति नहीं रख पाएगा। धन्यवाद। मंत्री जी एक सवाल था, ये जन कल्याण संवाद में आपका किस तरीके का शिकायत ज्यादा आ रही है? सर बास्केट पर्चा सर गलत तरीके से बहुत जगह बनाए जा रहे हैं। और एक चीज बता दें, आप भोजपुर की बात कर रहे थे, भोजपुर से आप हमारे प्रधान सचिव 3 तारीख को, मैं जन कल्याण संवाद जो कर रहा हूँ वो अलग है, लगातार उसमें मेरे सारे विभाग के पदाधिकारी आते हैं और मेरे प्रधान सचिव या अन्य पदाधिकारी को भी हम लोग 3 तारीख को उन्होंने भोजपुर में जा करके जो आवेदन या जो शिकायत आ रही है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मेरा टोल फ्री नंबर पर या उस तरह की शिकायत आ रही है तो उसको भी हम लोग जिलावार कर करके हमारे पदाधिकारी वहां जाकर के इस पर समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं और सुनवाई कर रहे हैं। ज्यादातर आपने जो पूछा कि शिकायत की, हाँ। तो शिकायत का ज्यादा पहलू बड़ा दुखद स्थिति है कि ज्यादातर परिमार्जन प्लस दाखिल खारिज, नापी और भूमि विवाद में भी जो जमीन सही है उसमें लोग परिवाद आवेदन डाल करके उसको विवादित बनाने का खेल खेले हैं। अब 2 लोगों की शिकायत है तो निश्चित तौर पर 2 लोगों में कोई एक सही होगा, एक गलत होगा। हमने इसीलिए जो यहाँ से आदेश निर्गत किया गया कि जो गलत डाला है, फर्जी दस्तावेज लगाया है या गलत वो 420 का खेल खेलना चाहता है, ऐसे लोग को चिन्हित करके उस पर FIR करें। इससे अब एक शुरुआत हमने सभी को दिया है कि सभी अंचल में आप चिन्हित करें कि जो आप निर्णय दे रहे हैं और जिसका आपने दाखिल खारिज कर रहे हैं, दाखिल खारिज की सुनवाई में आप निर्णय दे रहे हैं, वह निर्णय सही है जिसके पक्ष में होता है, तो दूसरा पक्ष जिसने गलत फर्जी कागजात लगा करके दावा किया उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इससे लोग को ये मन के अंदर एक भय जानी चाहिए कि हम गलत करेंगे तो हम पर कार्रवाई होगी। और बिहार के अंदर इस तरह की मानसिकता और अराजकता फैलाने वाले लोग अब नहीं बचेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है और हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। भू माफिया हो या बालू माफिया हो, बालू माफिया में तो और नए एक्ट हम लाने जा रहे हैं, उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं कि वो पूरी पारदर्शिता के साथ और बेहतर होगा, उसके संदर्भ में अलग से हम बताएंगे। लेकिन ये राजस्व भूमि सुधार में लोगों की अपेक्षाएं बड़ी है। मेरा प्रयास है, हम सब का प्रयास है कि हम उनके अपेक्षा और विश्वास पर खरा उतरें। मैं आप लोगों